हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में अभी तक हम मीनिंग और फीचर्स पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है किस तरह से एक एंटरप्राइज को इफेक्ट करता है, कि बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो वो जो है, जो उसके जो इफेक्ट हैं उसको हम इम्पोर्टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बिजनेस एंटरप्राइजेस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। जिस तरह से ह्यूमन बींग जो है अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, इसी तरह से बिजनेस एंटरप्राइज है वो भी अकेले में सरवाइव नहीं कर सकता। Each business firm is not an island unto itself। जो बिजनेस फर्म जो है वो एक कोई अपने आप में आइसलैंड नहीं होती। It exists, survive and grow within the context of the element and forces of its environment। बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, सरवाइव करता है एंड ग्रो करता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट एंड फोर्सेस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनमें एग्जिस्ट करता है, सरवाइव करता है और आगे बढ़ता है। While an individual firm is able to do little to change or control these forces, it has no alternative to respond or adapting according to them। कोई भी जो फर्म है इसमें चेंज नहीं कर सकती है, जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज नहीं कर सकती, और थोड़ा बहुत चेंज करने से उसको कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय बिजनेस मैनेजर enables them to only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firms। जबकि एक अच्छी एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक बिजनेस मैनेजर को एनेबल करती है कि वो जो है ना केवल उस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करे, उसको इवेलुएट करे, बल्कि उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका जो क्या रिएक्शन है उसको भी समझे। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर कैन अप्रिशिएटेड इफ वी कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये जो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, अगर कोई भी बिजनेस मैनेजर फॉलो करता है तो वो जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट, इट enables the firms to identify opportunity and getting the first mover advantage। किसी भी फर्म के लिए आवश्यक है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है उस एनवायरनमेंट में, बिजनेस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है किसी एनवायरनमेंट में, उनको समझे और जो है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है पहला कदम उठाए। और उससे जो है पहला कदम जो वो उठाएगा उस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको उसकी एडवांटेज भी मिलेगी। Opportunities refers to the positive external trends or change that will help a firm to improve its performance। अपॉर्चुनिटी जो है रेफर करती है कि पॉजिटिव जो एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं और जो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में, वो किसी भी फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस सक्सेस। जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपटीटर्स। जो पहले से जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को, वो हेल्प करती हैं किसी एंटरप्राइज को कि वो पहले से जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है उनका यूज कर सके, और इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम उनको जो अपॉर्चुनिटी है उसको खोने की बजाय वो कंपटीटर से अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट to recognize the need for small cars in an environment for rising petroleum prices and a large middle class population in India। एक एग्जांपल दे रखा है कि मारुति उद्योग जो है, मारुति की जो कंपनी है, वो जो है स्मॉल कार बनाने में जो है उन्होंने लीडरशिप को अचीव किया। पहला एंटरप्राइज था
मारुति उद्योग, जिसने कि ये रिकॉग्नाइज किया, ये पहचाना कि जो छोटी कार है उसकी आवश्यकता है। एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया। और उनको पता लगा कि जैसे जो पेट्रोलियम की प्राइस जो राइज हो रहे हैं जो आजकल के एनवायरमेंट में, और जो लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसको को वो ज्यादा बड़ी कारें जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से उनको स्मॉल कार की आवश्यकता होती है। इस तरह से मारुति उद्योग जो कंपनी थी उसने जो है ये एनवायरमेंट में की जो रिक्वायरमेंट थी छोटी कारें, उन्होंने छोटी कार मारुति 800 को मार्केट में निकाला और जो है अपना जो फर्स्ट स्टेप उठा के जो एडवांटेज थी उसको अर्न किया। इस तरह से कोई भी जो बिजनेसमैन है अगर वो एनवायरमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो वो एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे सकता है और इससे उसको प्रॉफिट अर्न होगा। सेकंड इज इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। और सेकंड जो एडवांटेज है या सेकंड जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो क्या है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू हम जो थ्रेट जो जो मुसीबत आने वाली है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, और हमें इससे जो है पहले से ही वार्निंग का सिग्नल मिल जाता है तो हम उसमें जो है कुछ चेंज करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। Threats refers to the external environment trends and change that will hinder a firm performance. थ्रेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंज आ रहे हैं वो जो है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए एक हिंड्रेंस हो सकती है, एक बाधा हो सकती है। इससे जो है फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक कमी आ सकती है। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, इन अपॉर्चुनिटी को होते हुए एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी द सोर्स ऑफ मेनी थ्रेट्स। एनवायरनमेंट की में जो है बहुत सारी थ्रेट भी होती हैं। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट में बहुत सारी थ्रेट्स भी आती हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। एनवायरनमेंट के बारे में अगर किसी मैनेजर को अवेयरनेस है तो वो उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में सहायता करता है एनवायरनमेंट ऑन टाइम, समय पर, और एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। और वो जो है एक पहले से ही मैनेजमेंट को एक सिग्नल देता है कि किस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट a foreign multinational is entering the Indian market with new substitute, it should act as a warning signal. एग्जाम्पल के लिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट में एंटर करना चाहती है, अगर और वो अपना कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ला रही है जो कि हम जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी चीज का सब्स्टिट्यूशन लेकर आ रही है, अगर ये पहले से ही किसी फर्म को पता चल जाता है तो इट शुड एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल। तो ये जो है उस फर्म के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, और ये हमें किसके थ्रू पता लग रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द इंडियन फर्म्स कैन प्रिपेयर देमसेल्फ टू मीट द थ्रेट। और इस तरह से इस इंफॉर्मेशन के बेस पे इंडियन जो फर्म है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हैं इस थ्रेट जो आई है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। बाय अडॉप्टिंग सच मेजर्स एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस थ्रेट को सॉर्ट आउट करने के कोई भी फर्म क्या क्या कर सकती है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को है इम्प्रूव कर सकती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसका सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा तब भी उसकी डिमांड सेम रहेगी। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हम जो है प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट है वो कम कीमत पे अवेलेबल रहेगा, और जैसे कि जो एमएनसी आ रही है उसका प्रोडक्ट हो सकता है कि हाई कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा है, तो इससे जो है उसके जो प्रोडक्शन में या उसकी सेलिंग में कोई भी कमी नहीं होगी। एंगेजिंग इन एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन, और कोई कंपनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर सकती है अपने प्रोडक्ट की, इससे जो है वो अपनी फर्म को सेव कर सकती है। थर्ड, इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प कर सकता है कि जो यूजफुल रिसोर्सेज है उनका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं।
एनवायरमेंट इज ए सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग ए बिजनेस में। एनवायरमेंट जो है उसमें वो एक ऐसा सोर्स है जिससे हम बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी को करने के लिए ए बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज। एक बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ता है। कोल्ड इनपुट्स, उनको हम एज ए इनपुट कहेंगे, लाइक फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर एंड वाटर, लेबर एटसेट्रा। ये सारे जो है इनपुट रिसोर्सेज होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। इन सबको कोई भी बिजनेस कहाँ से लेता है? अपने बिजनेस एनवायरमेंट से, फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। और इस एनवायरमेंट में फाइनेंसर, गवर्नमेंट और सप्लायर्स भी इंक्लूड होते हैं। मीन्स जो बिजनेस को फाइनेंस करेगा, कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसको लिए हमें फाइनेंसर की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कई जो ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है जिनको डेवलप करने के लिए। एंड सप्लायर्स, जहाँ से हमें जो रॉ मटेरियल अच्छे से मिल सके। इस ऐसी जगह का एनवायरनमेंट हम चेक करेंगे किसी भी जो एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए। They decide to provide these resource with their own expectation to get something in return from the enterprise. जब बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है कि वो जो ये रिसोर्सेज हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन पर देंगे और उनसे जो एंटरप्राइज है उससे रिटर्न में कुछ प्राप्त करेंगे। मीन्स जो सप्लायर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो फाइनेंसर हैं, ये सब अपनी कंडीशन पे बिजनेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और फिर वो उनसे जो एंटरप्राइज है उससे कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाइज द एनवायरमेंट विद इट्स output such as goods and services for customers, payments of taxes to government, return on finance investment to investors and so on. जो बिजनेस एंटरप्राइज है सप्लाइज द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सप्लाई करता है विद देयर आउटपुट, अपने आउटपुट को, सच एज गुड्स, गुड्स के रूप में अपने आउटपुट को सप्लाई करता है, एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करता है, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इस तरह से सभी को कुछ ना कुछ मिलता है, बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। इस तरह से जो एंटरप्राइज जो है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड है एज ए सोर्स ऑफ इनपुट। उसको एनवायरमेंट जो है एक इनपुट का सोर्स है। जो बिजनेस में जो जो रॉ मटेरियल लगेगा या जो कैपिटल लगेगी, तो एनवायरमेंट क्या है किसी भी बिजनेस के लिए एक सोर्स है। और एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट्स, और जो बिजनेस जो प्रोडक्शन करेगा उसके लिए जो आउटलेट है उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है। इट ओनली मेक सेंस दैट द एंटरप्राइज डिजाइन्स पॉलिसी। इससे यह पता लगता है कि जो एंटरप्राइज जो है पॉलिसी डिजाइन करता है दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज, जिससे कि वो जो है रिसोर्सेज ले सके, दैट इट नीड सो दैट इट कैन कन्वर्ट दिस रिसोर्सेज। जिस रिसोर्स की आवश्यकता है एंटरप्राइज को वो रिसोर्स ले सके और उस रिसोर्स को कन्वर्ट कर सके इनटू आउटपुट, एज ए आउटपुट दैट द एनवायरमेंट डिजायर, जो कि एनवायरमेंट को चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि कहीं पे कपास का प्रोडक्शन होता है तो वहां पे कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश होता है क्लोथिंग का, तो वहां पे क्या होता है कि वो वहां से एज ए इनपुट क्या लेते हैं, कपास को लेते हैं और फिर क्लोथिंग का प्रोडक्शन करके वहां पे जो लोग रहते हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको वापस एज ए आउटपुट क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे कंज्यूमर है उसकी नीड भी सेटिस्फाई होती है और जो एंटरप्राइज है उसकी नीड भी सेटिस्फाई होती है। दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरनमेंट हैज टू ऑफर। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट से जो है क्या क्या मिल सकता है। फोर्थ इज इट हैज इन कोपिंग विद रैपिड चेंज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किसी भी एनवायरनमेंट को हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए, मैनेज करने के लिए अपने आप को। जो रैपिड चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में उससे वो किस तरह से वहां पे सरवाइव कर पाएगा।
Today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. आजकल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक इंक्रीज हो रहा है, वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे चेंज जो है डेली चेंज आ जाते हैं किसी भी तरह के प्रोडक्ट में, या फिर सब्स्टिट्यूशन आ जाता है एट ए फास्ट पेस। और ये सब चीजें जो है बहुत ही जल्दी से घटित हो रही हैं। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इम्पोर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। ये जो चेंज है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये जो फास्ट जो चेंज हो रहा है, फास्ट जो स्टेप जो लिए जा रहे हैं किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, वो जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिबुलेंट मार्केट कंडीशन, मार्केट की जो कंडीशन है उसमें तूफान आया हुआ है, मीन्स उसको डेली चेंज होती रहती है। लेस ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड किसी भी ब्रांड के प्रति जो लॉयल्टी है, लोगों की जो वफादारी है वो कम है। डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ मार्केट, मार्केट में जो है बहुत सारे डिविजन्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर को हर दिन नई जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड करता है। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत अधिक चेंज आ रहा है, डेली नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है मार्केट में। एंड इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, और जो ग्लोबल कंपटीशन है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द इमेजेस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं यूज टू डिस्क्राइब टूडे बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। All sizes and all type of enterprise are facing increasingly dynamic environment, सभी साइज के मीन्स छोटे बड़े और सभी तरह के एंटरप्राइज जो है इस एनवायरनमेंट को, डायनेमिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दिस सिग्निफिकेंट चेंज, इन जो सिग्निफिकेंट जो चेंज है इनको को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन, मैनेजर्स को यह समझना होगा, एनवायरनमेंट को एग्जामिन करना होगा और समझना होगा मैनेजर्स को, और जो है एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो रैपिड जो चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसमें को मैनेजमेंट मैनेज कर सके। फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसीज को बनाने के लिए। सिंस एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, हालांकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें दोनों चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी भी है किसी भी बिजनेस के लिए और थ्रेट भी है। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके और उसको एनालाइज करके हम जो है फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और पॉलिसीज बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, which means more competition may make an enterprise think afresh about how to deal with the situation. एग्जाम्पल के लिए एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर इन द मार्केट, किसी भी मार्केट में नए कंपटीटर की एंट्री होने से विच मीन्स मोर कंपटीशन में टेक एन एंटरप्राइज, इसका मतलब ये है कि किसी भी एंटरप्राइज के लिए कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है। एन एंटरप्राइज थिंक ए फ्रेश, एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन, जो नया कंपटीटर आया है उससे वो किस तरह से डील कर सकता है। सिक्स्थ इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट्स टू वेदर और नॉट इट रियली मेक्स ए डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, जो आखिरी जो रीजन है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए ये रिलेट करता है कि whether or not it really makes a difference in performance of an enterprise, कि हम जो एक एंटरप्राइज है उसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस ला सकते हैं। द आंसर इज दैट इट डज अपीयर टू मेक ए डिफरेंस, आंसर यह है कि जो डिफरेंस है वो हमें साफ दिखाई देगा। मैनी स्टडीज रिवील्स दैट फ्यूचर ऑफ एंटरप्राइज इज क्लोजली बाउंड अप, बहुत सारी स्टडी हुई हैं जिससे कि
किसी भी एंटरप्राइज के फ्यूचर को हम क्लोजली निश्चित कर सकते हैं विद व्हाट इज हैपन इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो घटित होता है उसके बेस पे हम किसी भी एंटरप्राइज के जो है फ्यूचर के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर एनवायरमेंट, और जो एंटरप्राइज कंटिन्यू अपने एनवायरमेंट को मॉनिटर कर रहा है एंड अडॉप्ट सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और जो है जो किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए जो सूटेबल बिजनेस जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो कर रहा है, द वन विच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, वो ये करके ना कि अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, बट आल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बल्कि वो एक लंबे समय तक मार्केट में जो है कंटिन्यू ग्रो हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सब जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस थी। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, मीनिंग समझा था, उसमें हमने समझा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से एक बिजनेस को इफेक्ट करता है, और यहाँ पे हमने समझा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के हम किस तरह से अपने बिजनेस को और भी बेटर बना सकते हैं। Thank you students. Please like and share my video and subscribe my channel.